ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्र को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों कल 4 अक्टूबर शुक्रवार को नेटफ्लिक्स इंडिया ने कंट्रोल नाम की एक नई हिंदी फिल्म को अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया है। अनन्या पांडे इसमें मुख्य भूमिका में है। मात्र 1.5 घंटे की ये फिल्म है। आज ही देखकर मैंने इसे कंप्लीट किया। इसके को राइटर और डायरेक्टर है विक्रमादित्य मोटवानी, जो मेरे अनुसार एक कथित रूप से फिल्म मेकर और वामपंथी प्रोपेगेंडिस्ट है। मतलब जितना मैंने उनके कंटेंट को देखा समझा है, उसके आधार पर मैं तो भाई कम से कम इसी निष्कर्ष पर निकला हूं, जैसे कि उनकी उड़ान जैसी एक बहुत ही निम्न स्तर की घटिया घिनौनी वोक प्रोपेगेंडा फिल्म का हम उदाहरण दे सकते हैं। हालांकि मैं तो उस फिल्म के लिए इससे भी गंदा शब्द उपयोग करना चाहता हूं, पर ऐसी फिल्में इतना भी डिजर्व नहीं करती है कि हम उनके लिए अपना मुंह खराब करें। तो उड़ान जैसी एक बहुत ही घटिया निम्न स्तर की वोक प्रोपेगेंडा फिल्म, या फिर सेक्रेट गेम जैसी एक बहुत ही नीच मानसिकता से भरी हुई हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा सीरीज, इस प्रकार का कंटेंट हमें उनकी फिल्मोग्राफी में देखने को मिलता है। इवन भावेश जोशी सुपर हीरो जैसी फिल्म भी अगर आप देखेंगे तो वो फिल्म भी चीख चीख कर अपनी मानसिकता को बताती है। तो अब नेटफ्लिक्स इंडिया ऐसे फिल्म मेकर के साथ फिल्म नहीं बनाएगा तो किसके साथ बनाएगा बताइए। तो कंट्रोल AI पर आधारित जो कुछ भी हमने फिल्में हॉलीवुड से ही विशेषता देखी हुई है, उनकी एक चीप कॉपी हम इसको कह सकते हैं। बहुत सारी फिल्मों की इधर उधर से कुछ कंसेप्ट चुराकर खिचड़ी उन्होंने बना करके रख दी है, जिसमें कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ भी नयापन नहीं है। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा कमज़ोर, वीक था। परफॉर्मेंसेस ऑब्वियसली अनन्या पांडे को एक सेकंड के लिए भी स्क्रीन पर झेला नहीं जाएगा। इतना घटिया और ख़राब परफॉर्मेंस, डायरेक्शन खराब, कुछ क्रिएटिविटी नहीं, कुछ नयापन नहीं, कोई डेप्थ नहीं कहानी में, और इतनी प्रिडिक्टेबल कि आप शुरुआत में ही गेस कर लेंगे कि भाई आगे ये कहानी कहाँ जाने वाली है। कुछ भी क्रिएटिविटी देखने को नहीं मिलती है, बस खिचड़ी अलग अलग फिल्मों की। हालांकि खिचड़ी तो भाई टेस्टी होती है, मुझे भी पसंद है, पर दूसरा आप क्या शब्द उपयोग करें इसके लिए। चलो जो भी है, कहानी की बात करें तो आप खुद सोचिए, एक वो मेंटेलिटी के या फिर लेफ्ट की विचारधारा के फिल्म मेकर की फिल्म की कहानी क्या होगी। वही एविल कॉरपोरेट दुनिया को बर्बाद करने वाला है, उसके विरुद्ध आंदोलन करना है और वो एविल कॉरपोरेट उन आंदोलन करने वाले को कुचल देता है, वगैरह वगैरह। वही फालतूगिरी, जो इसके अलावा कुछ होता ही नहीं भाई, उनको कुछ सूझता ही नहीं है। तो यहाँ पर भी एक घिनौना एविल कॉरपोरेट है, आर्यन के उसका नाम है, और एक मंत्रा नाम की कंपनी है उसकी, यूनिकॉर्न नाम का प्रोजेक्ट उसने शुरू किया है। उसके अंडर कंट्रोल नाम का एक ऐप उन्होंने बनाया है। उस ऐप के थ्रू वो पूरे देश भर की जनता को, भारत की जनता को कंट्रोल करना चाहता है, उनके डेटा वगैरह को चुराना चाहता है। एक फ़ोन पे नहीं पे फोन नाम था, फ़ोन पे नहीं, पे एक UPI ट्रांजेक्शन के लिए एक ऐप वगैरह भी उसने बनाया हुआ है। इस प्रकार का एक एविल दरिंदा कॉरपोरेट है, और कंट्रोल नाम का ऐप बना करके वो सबको कंट्रोल करना चाहता है। अरे राम। और फिर कुछ युवा ऐसे दरिंदे एविल कॉरपोरेट के विरुद्ध आंदोलन शुरू करते हैं। मतलब भाई इन लोगों के पास फिल्मों में तो क्रिएटिविटी होती ही नहीं है, खुद का जो प्रोडक्शन हाउस शुरू करते हैं उसके नाम में भी कोई क्रिएटिविटी नहीं सूझती क्या। ये फिल्म के प्रोडक्शन हाउस में आंदोलन फिल्म्स नाम का एक प्रोडक्शन हाउस है। भाई प्रोडक्शन हाउस का नाम भी आंदोलन। पता नहीं इन वामपंथी विचारधारा के फिल्म मेकर्स पर या जो भी लेफ्ट की विचारधारा के लोग होते हैं उन पर कौन सा अन्याय और अत्याचार होता रहता है। हमेशा क्रांति, रिवॉल्यूशन, आंदोलन, वही अराजकतावादी सोच, दूसरा कुछ सूझता ही नहीं है इन लोगों को। कोई भी फिल्म उठा करके देख लो इनकी, इवन लव स्टोरी भी बनाएंगे तो उसमें भी प्यार से क्रांति लाएंगे वो फैमिली सिस्टम के विरुद्ध, परिवार के विरुद्ध, पेरेंट्स के विरुद्ध वो क्रांति लाना है। पता नहीं कौन से अन्याय अत्याचार इन पर होते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में ही रहते हैं। और मैं सच कहता हूँ, मैं जब भी ऐसी फिल्में देखता हूँ ना, मेरे मन में बस एक ही बात आती है कि भाई दुनिया के सबसे दरिंदे एविल कॉरपोरेट्स तो फिल्म इंडस्ट्री में ही होते हैं ना। और विशेषतः बॉलीवुड में मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस की बात नहीं कर रहा, पर जो ओवरऑल बातें देखी सुनी हुई है भाई इस इंडस्ट्री के बारे में, 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड से फंडिंग, या भी कुछ वर्ष पहले चाइना से अचानक से हज़ार करोड़ इनकी फिल्में पैसे कमा रही थी, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में भी बीच बीच में हमने कुछ बातें सुनी हुई है, या फिर जो भी सेक्स रैकेट्स और लड़कियों पर जो अत्याचार वगैरह, कास्टिंग काउच वगैरह, जो कुछ भी हमने बहुत सारी बातें इंडस्ट्री के बारे में सुनी हुई है। केवल यही नहीं, इनका जो
घिनौना कंटेंट, वोक प्रोपेगेंडा वाला, हिंदू विरोधी, भारत विरोधी, नक्सलियों को ग्लोरीफाई करने वाला, आतंकवादियों को जस्टिफाई करने वाला, लिस्ट बहुत लंबी है। तो दुनिया के सबसे दरिंदे एविल कॉर्पोरेट्स तो इसी इंडस्ट्री में देखने को मिलते हैं। तो लोगों को आंदोलन तो भाई सबसे पहले तो इन एविल कॉर्पोरेट्स के विरुद्ध ही करना चाहिए कि भाई हमें इनसे आज़ादी चाहिए भाई। हाँ, हमारे देश के कला और साहित्य के क्षेत्र को इन दरिंदे एविल कॉर्पोरेट्स से, जो ज़्यादातर लेफ्ट के विचारधारा वाले फिल्म मेकर्स के हाथों में, विचारधारा वाले लोगों के हाथों में है, इनसे हमको आज़ादी चाहिए। तो आंदोलन तो जनता को सबसे पहले इनके विरुद्ध ही करना चाहिए। कम से कम इनकी फिल्मों से प्रेरणा लेकर के तो यही सीखने को मिलता है भाई इनकी फिल्मों से। तो वो ऐसा दरिंदा एविल कॉर्पोरेट है, कंट्रोल नाम का ऐप बनाया है और कुछ युवा उसके विरुद्ध एक टेक ग्रुप शुरू करते हैं लोगों की भलाई के लिए। और उस टेक ग्रुप में जो मस्करनहस, नाम गलत बोल रहा हूँ तो क्षमा चाहता हूँ, जो मस्करनहस ऐसा कुछ नाम है वो, और एक करण डिसूजा, जो मस्करनहस और करण डिसूजा, ये दो मुख्यतः होते हैं उस पब्लिक सपोर्ट के लिए जो टेक ग्रुप वो शुरू करते हैं लोगों की भलाई के लिए। तो इन दोनों को ये दरिंदा एविल कॉर्पोरेट मार देता है। तो यही, इसके बाद में जो अनन्या पांडे वाला कैरेक्टर है नीला अवस्थी, वो भी जो के साथ में मिलकर उसका एक व्लॉगिंग चैनल था एन्जॉय नाम का, नीला का एन और जो का जॉय जो भी है, तो एक व्लॉगिंग प्लेटफॉर्म था। उसके बाद में वो एक दिन जो को किसी और लड़की के साथ में देख लेती है, गुस्सा हो जाती है, अपना फ्रस्ट्रेशन वो निकालना चाहती है। तो ये कंट्रोल नाम के ऐप की लिंक उसे मिलती है कमेंट सेक्शन में, और वो जा करके उस लिंक पर क्लिक कर रही है। मतलब भाई कौन इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर उनको बताया, भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से, इन्फ्लुएंसर्स में से एक उनको बता रहे हैं, और कौन ऐसे रैंडम कोई लिंक पर क्लिक करता है जा करके। पर यहाँ पर नीला अवस्थी वहाँ पर क्लिक कर दे रही है जा करके उस control.ai वगैरह जो कुछ भी वो लिंक होती है, और वहाँ के थ्रू एक AI सामने आ जाती है फिगर, और उसको बोलती है कि भाई जो को मेरे जीवन से डिलीट कर देना है। तो जो कुछ भी 1.5 लाख करीब फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उसने खोजे हैं, उन सबको वो अभी उनमें से जो को वो इरेज करने वाला है। और इस बीच में फिर वो यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट, मंत्रा जो बड़ी एविल कॉर्पोरेट है, वो जो और करण डिसूजा, इन दोनों को मार दे रहे हैं भाई। मतलब भाई इतनी, और चलो क्रिएटिविटी नहीं, वो तो एक अलग ही बात है, फिल्म में कुछ नयापन नहीं है, वो तो एक अलग ही बात है। ऊपर से जो कैरेक्टर्स है वो इतने एक्सट्रीमली अनलाइकेबल है ना, रिलेट तो हम उनके साथ कर ही नहीं पाते, वो एक अलग विषय है। पर भाई कम से कम आप उन कैरेक्टर्स में कुछ तो इंटरेस्टिंग हो, उनको देखने की इच्छा तो हो। एक सेकंड के लिए उनको देखा नहीं जाएगा। वो जो व्लॉगिंग चैनल है, मैं विश्वास से कह सकता हूँ कोई दर्शक उन कैरेक्टर्स के साथ रिलेट ही नहीं कर पाएगा, और उनके साथ कोई इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा भाई उनको देखने में। हाँ, मैं मानता हूँ कैसे छपरी कुछ चैनल्स होते हैं व्लॉगिंग वाले, पर अधिकतर आप दूसरे व्लॉगिंग चैनल अगर आप देखेंगे ना, आप देख लीजिए भारत में कुछ गिने चुने चैनल्स को अगर हम छोड़ दें, तो बाकी आपको बहुत सारे ऐसे कपल्स देखने को मिलेंगे जो कुछ रेसिपी की वीडियोस बना रहे हैं, या कुछ कॉमेडी वीडियोस वगैरह, फनी वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं ऐसे। यहाँ पर ये जो कुछ भी इनका एन्जॉय वगैरह जो कुछ भी व्लॉगिंग चैनल दिखाया है ना, क्रिंज था वो, और ऊपर से अनन्या पांडे की खराब एक्टिंग नहीं झेला जा रहा था। शुरुआत होते ही सबसे पहला प्रश्न ही मन में ये आया कि भाई इसको मैं आगे कंटिन्यू कैसे करूँगा, ये 1.5 घंटा मैं बिताऊंगा कैसे इन कैरेक्टर्स के साथ में। मैं कंट्रोल को दूंगा 0/10 स्टार्स। 1% भी मुझे पूरी फिल्म देखते हुए 1% भी ऐसा कुछ अंदर अच्छा फील नहीं हुआ। सीरियसली मैं सच कह रहा हूँ। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई न्यूडिटी वगैरह नहीं थी, पर मैं तो भाई कम से कम मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अपनी फैमिली के साथ में बैठकर ये चीज़ देखें। बाकी जिन्होंने गलती से इस फिल्म को देख लिया है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे अपनी नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।